लाइव। हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और आप सब लोगों को एक डिमांड थी लगातार, जब से हमने एसएससी जेई यहाँ पर पढ़ाना शुरू किया है तो हर बच्चा यही डिमांड कर रहा था कि सर मैकेनिकल बहुत अच्छा चल रहा है, इलेक्ट्रिकल बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग का अभी कोई भी टीचर अवेलेबल नहीं है। और आरडब्ल्यूए पे भरोसा किया था हमें यहाँ सिविल इंजीनियरिंग की एक बेहतरीन फैकल्टी मिलेगी। तो बिल्कुल आरडब्ल्यूए शायद इंतजार इस बात का कर रहा था कि भाई कोई बेहतरीन फैकल्टी ही जुड़े, क्योंकि आपको भी पता है कि इस फील्ड में बहुत ही लिमिटेड टीचर्स हैं और उन लिमिटेड में भी बेस्ट ढूंढ करके लेकर के आना वो हमारा काम है। तो भाई आपके लिए जो समय लगा है वो शायद इसी वजह से लगा कि हमें एक बेस्ट ढूंढना था कि सिविल में सबसे अच्छा कौन पढ़ा सकता है। तो एक व्यक्ति जो सारी प्रोफाइल्स पे परफेक्ट बैठते हैं, आरडब्ल्यूए के हिसाब से, आप बच्चों के हिसाब से, उनके डेडिकेशन के हिसाब से, वो सब तरह से आपको एकदम परफेक्ट टीचर लगने वाले हैं। सिविल इंजीनियरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच है और बच्चे इसमें जितने जेईई जो भी एग्जाम्स आप देखते हैं, स्टेट्स में भी बहुत सारी जगह सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट आती हैं, तो वहाँ पर भी आपको लगातार इसको पढ़ना पड़ेगा। तो वहाँ सब चीज़ों को ध्यान में रख करके कोशिश की गई कि एक बेहतरीन फैकल्टी आपसे जुड़े। तो हमने जिस नाम को जोड़ा है, अभी मैं उनको बुलाने वाला भी हूँ, तो मैं बता देता हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग फैकल्टी जो एसएससी जेई वाले, सबसे पहले तो फ़ायदा अब उनको होने वाला है। तो वो जरूर जरूर लिख दें इस बात को कि हाँ सर हम सिविल वाले हैं। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग वाले जरूर अपना जो है लिखेंगे, ताकि हमें भी ये पता लगे कि सिविल वाले बच्चे बहुत सारे थे, है ना। तो आदित्य सिंह नाम है सर का, डिप्लोमा प्लस बीटेक इन्होंने किया हुआ है, ये इनकी प्रोफाइलिंग है। और 5 साल इनको ऑनलाइन और ऑफलाइन टीचिंग का एक्सपीरियंस है। तो भाई मैंने जो है अगर इनको चुना है तो आप देखेंगे, हाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो कमेंट्स में दिख रहा है कि सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चे बहुत 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 वेट कर रहे थे, अब शायद उनका इंतजार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सर ने दोनों ही किया हुआ है, डिप्लोमा एंड बीटेक। डिप्लोमा 3 साल का होता है, उसके बाद 3 साल की बीटेक होती है। वैसे तो अमूमन 4 साल की बीटेक होती है, लेकिन डिप्लोमा करने के बाद कोई बीटेक करना चाहता है तो वो सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन ले लेता है। ठीक है, तो उसको सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर करनी पड़ती है। 3 साल बीटेक, 3 साल डिप्लोमा। तो सर ने 6 साल खिपाए हैं अपनी इंजीनियरिंग में। तो मैं सर को इन्वाइट करना चाहूंगा कि आरडब्ल्यू के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पर बहुत सारे बच्चे आपका वेट कर रहे हैं, प्लीज एक बार आ जाए। सर का नाम है आदित्य सिंह। तो कुछ बच्चे हो सकता है पहले से जानते हों, तो वो जरूर लिखें, क्योंकि सर ने बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ाया हुआ है। लेकिन एप्लीकेशन के अंदर ही आपको अब तक ये नजर आएंगे, ऑफलाइन में भी जो आप बड़े बड़े नाम सुनते हैं तो उनको उन सभी सेंटर्स पे सर ने पढ़ाया हुआ है। बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स बनाए हैं, जेई बनाए हैं, एई बनाए हैं। अब तक बहुत सारे बच्चों का अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा नाम नहीं पता सबके, तो सर ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे सारी चीज़ों को। तो सर मैं आपको माइक देता हूँ, बच्चों को ये भरोसा भी दिलाना है, क्योंकि इनके पास अब समय बहुत कम है। स्पेशली मैं अगर एसएससी जेई की बात करूँ तो कैसे इन 2 महीने में आप ये विश्वास दिला पाएंगे कि इनका जो सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स है जो छूटा हुआ है, जितने भी चैप्टर्स होते हैं, कितना सब्जेक्ट्स होते हैं मुझे नहीं पता, वो सब आप बताएंगे। तो भाई कैसे वो कंप्लीट होगा, ताकि इनको एक भरोसा आए आपके ऊपर। जी सर। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और बच्चों का बहुत ढेर सारा प्यार मिला। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। और हाँ, जैसा कि कमेंट मिल रहा है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर आदित्य सर से पढ़ाओ, आपसे पढ़ चुका हूँ। हाँ, मैंने ऑफलाइन और ऑनलाइन अलग अलग मोड में मैंने कई ऑफलाइन सेंटर पर भी पढ़ाया है और ऑफलाइन मोड में भी पढ़ाया है। तो बच्चों इतना ट्रस्ट रखना कि कोई भी, आप जानते हो सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ये मान के चलो कि आपके डेली लाइफ में हो रही हर एक एक्टिविटी को बस नोटिस करना है। बस मतलब आपके बैकग्राउंड में हर चीज़ें चलने लगती हैं। और यकीन मानो कि हर एक सब्जेक्ट तुम्हें फील होगा, तुम्हारे बैकग्राउंड में कौन सा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कैसा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, चाहे वो वाटर बॉडी हो, चाहे वो स्ट्रक्चर हो, हर चीज़ें आपको फील होंगी, क्योंकि अपन के पढ़ाने का तरीका ही वही है
कि जब तक उसे आपको हम बिल्कुल भी आपको बेसिक से नहीं जोड़ेंगे, जब तक आप सब्जेक्ट को फील नहीं कर पाएंगे ना, तब तक सब्जेक्ट बस एक तरफ पढ़ा दूसरी तरफ से बाहर हो गया। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को बहुत पसंद आएगा और आप लोग सेशन में लाइव आइएगा, मजेदार तरीके से इनिशिएट करेंगे। और अपन बच्चों अभी ही बता दे रहे हैं कि पढ़ने का जो तरीका होगा अपन का, जो हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं उनको पहले स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट एनालिसिस और कैसे अपन को प्रोसीड करना है जिससे कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप मिल जाए और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कर पाओ एग्जाम में ना। तो और 2 महीने का टाइम आपके पास बचा हुआ है, तो आपके पास तो बेसिकली इस समय ज्यादा कुछ सोचने का टाइम नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड होके पढ़ना है ना। तो आपकी जैसे अगर मैं कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स की बात करूं, हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट की बात करूं, तो आप सभी लोग का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट तो एक तो सर्वेइंग आ जाता है, एस्टिमेशन जिसका वेटेज तो प्रीवियस अगर 10 साल के पहले देखा जाए तो बिल्कुल भी वेटेज नहीं था। आज के टाइम में बहुत अच्छा वेटेज हो चुका है कि अभी मेंस का पेपर हुआ 27 नंबर का अकेले क्वेश्चन एस्टिमेशन से पूछा गया, जबकि कंटेंट बहुत कम होता है उसमें। तो एस्टिमेशन हो गया, एक प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। जेई बनोगे तो सबसे पहला काम तो एस्टिमेशन ही करना है आप सभी को। और उसके साथ ही साथ आपकी जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सॉइल मैकेनिक्स हो गया, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, आजकल वेटेज देख रहे हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हर एक शहर, आप लोग अक्सर न्यूज देखते रहते हो, हर एक शहर में क्या हो रहा है, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आ रही है, एक गुड क्वालिटी की वाटर सप्लाई नहीं हो पा रही शहरों में, एयर पोल्यूशन की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि अगर आप दिल्ली की बात करो तो हमेशा देखते रहो न्यूज में बना रहता है। तो इन सब चीजों को बहुत प्रैक्टिकल वे में चलेंगे, बहुत प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस के साथ पढ़ने वाले हैं, जिससे लंबे समय तक याद रहने वाला है। ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से, जैसा कि एक स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इवन अभी बीपीएससी एई का पेपर हुआ, मैंने एनालिसिस किया, अच्छे खासे क्वेश्चन सीवेज से बने हो, तो केवल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से। तो बच्चों यकीन रखो आरडब्ल्यूए टेक क्लासेस पर कि आपको हर चीजें एकदम गुड क्वालिटी, एकदम एकदम ऑथेंटिक कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि टाइम में ज्यादा से ज्यादा नंबर आपको कराने हैं जिससे कि आप एग्जाम में फोड़ के आओ। बस इतना ही मोटो है बस अभी के लिए। बाकी सर ने बहुत कुछ बताया आपको, ठीक है ना। बाकी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप एक बार पूछिएगा।